हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सचिन विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म कृषि शिक्षा पर। ये वीडियो जो है आपके फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का है। इसमें हम लोग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले बार के आए हुए पेपर हैं। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि का संसाधन की सीमित मांग के कारण किसी भी फसल प्रणाली में एक स्थान है। यानी किसका किसका जो है संसाधनों की सीमित मांग के कारण किसी भी फसल प्रणाली में एक मतलब महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन है वो है अनाज, ऑप्शन बी है दलहन, ऑप्शन सी है तिलहन और ऑप्शन डी है फाइबर। तो जो दलहन की फसल होती है इसमें जो है कम इनपुट लगता है, सीमित मांग होती है इसकी, तो इसके कारण जो है किसी भी फसल प्रणाली में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। लगभग कोई भी फसल प्रणाली हो उसमें दलहन की फसल को जरूर शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मधुमक्खी पालन किसानों के समूह के लिए एक उत्कृष्ट घटक है। ऑप्शन ए है लघु किसानों के लिए, या फिर सीमांत, या फिर भूमिहीन, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा भूमिहीन किसानों के लिए। वैसे तो ये सभी के लिए जो है संभव है, मतलब सभी लोग मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, लेकिन एक सबसे अच्छा घटक, यानी इसमें भूमि वगैरह की बहुत कम आवश्यकता होती है, तो जो भूमिहीन किसान है उनके लिए एक उत्कृष्ट घटक है मधुमक्खी पालन। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आई एफ एम का फुल फॉर्म क्या होता है। एकीकृत कृषि प्रबंधन, इंग्लिश में देखिए इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैनेजमेंट, इंडियन फार्मिंग मैनेजमेंट, इंटरनेशनल फार्मिंग मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ एबव। तो आईएफएम का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैनेजमेंट। इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा, एकीकृत कृषि प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है धारियता का आयाम क्या है। धारियता का आयाम क्या है? व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी? आर्थिक, पर्यावरण, सामाजिक, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि जो सस्टेनेबिलिटी है ये जो है आर्थिक स्तर पर भी, पर्यावरण स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, तीनों पर जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और तीनों जरूरी है इसके लिए। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध उद्यम उभरता हुआ है। यानी कौन सा उद्यम है? इसमें है डेयरी, मत्स्य पालन, पोल्ट्री और भेड़ और बकरी पालन। इसमें से कौन सा है जो कि उभरता हुआ एक उद्यम है? तो वर्तमान समय में उभरता हुआ सबसे ज़्यादा जो है वो मत्स्य पालन है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंचित स्थिति के लिए कौन सा आईएफएस मॉडल सबसे उपयुक्त है। आईएफएस मतलब इंटीग्रेटेड फार्मिंग मैनेजमेंट या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। तो पूछ रहा है कि जो सिंचित क्षेत्र होता है उसके लिए इसमें से कौन सा है जो कि उपयुक्त है। ऑप्शन ए है फसल या डेयरी, फसल प्लस डेयरी, ऑप्शन बी है चावल प्लस मछली, ऑप्शन सी है फसल प्लस वन संवर्धन, ऑप्शन डी है फसल प्लस कृषि वानिकी। तो सिंचित स्थिति के लिए जो है इसमें से आपका हो जाएगा फसल प्लस डेयरी। सबसे उपयुक्त मॉडल जो है ये फसल प्लस डेयरी है, लेकिन इसमें जो है चावल प्लस मछली ये भी जो है हो सकता है। सबसे उत्कृष्ट तो यही है, बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सा टिक करता है। तो ये जो है लगभग कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो जनरली जो है सिंचित क्षेत्रों में लोग यही मानेंगे, लेकिन होता तो फसल प्लस डेयरी है। अगला क्वेश्चन है किसानों को सबसे अच्छे संबद्ध उद्यमों का सुझाव दीजिए जब उगाई जाने वाली मुख्य फसल चावल है। यानी कि जब चावल उगाना हो किसी खेत में तो उसके साथ साथ इसमें से कौन सा, यानी रेशम कीट पालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन या पक्षी, इसमें से कौन सा आप किसान को सजेस्ट करेंगे, सुझाव देंगे कि आप चावल की खेती के साथ साथ इन्हें भी करें। तो इसका उत्तर होगा मत्स्य पालन। मत्स्य पालन जो है चावल की खेती के साथ किया जा सकता है, क्योंकि चावल के खेत में लगातार पानी भरा रहता है। अगला क्वेश्चन है भारत में किसानों द्वारा किस प्रकार की कृषि प्रणाली को ज़्यादातर अपनाया जाता है। भारत के किसान किस प्रकार की फसल प्रणाली जो है या कृषि प्रणाली अपनाते हैं। ऑप्शन ए है फसल प्लस गाय, ऑप्शन बी है फसल प्लस मुर्गी, फसल के साथ बकरी, या फसल के साथ पशुधन। तो ज़्यादातर किसान जो है अपने भारत में फसल के साथ पशुधन यानी पशुओं को
पालते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कृषि प्रणाली। कृषि प्रणाली किसके लिए एक प्रणाली है? बेहतर खेती के लिए, संसाधन उपयोग के लिए, संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के लिए या उपर्युक्त सभी के लिए? तो कृषि प्रणाली जो है ये बेहतर खेती और संसाधन उपयोग और संतुलित पारिस्थितिकी सभी के लिए है, क्योंकि कोई भी फार्मिंग सिस्टम हम लोग बनाएंगे तो उसमें ये चाहेंगे कि एक अच्छी खेती हो, सभी हमारे जितने संसाधन हैं उनका अच्छा प्रयोग हो और हमारे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो। तो इसका आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा संस्थान कृषि प्रणाली अनुसंधान से संबंधित है? कौन सा संस्थान कृषि प्रणाली अनुसंधान से संबंधित है? ICAR या IIFSR या फिर इक्रिसैट या फिर ICAR? तो जो कृषि प्रणाली अनुसंधान है वो किया जाता है आपके IIFSR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मिंग सिस्टम रिसर्च, इसका फुल फॉर्म होता है और इसका मुख्यालय जो है वो है आपके गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है सतत कृषि का उद्देश्य क्या है? यानी कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का उद्देश्य क्या है? बेहतर वातावरण, सामाजिक और आर्थिक समानता और लाभप्रदता और उपयुक्त सभी। तो ये जो है सभी हो जाएगा, क्योंकि एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर यही चाहेगा कि इन्वायरमेंट अच्छा हो, सोशल इकोनॉमिक सबके पास मतलब कि सामाजिक आर्थिक बराबर की भागीदारी हो और लाभ तो होना ही चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कृषि प्रणाली को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? जलवायु के आधार पर, घटक के आधार पर या स्वामित्व के तरीके के आधार पर? तो किसी भी कृषि प्रणाली को जो है वो उसके घटक के कंपोनेंट के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। फिर है फसल के साथ सबसे अच्छा पूरक उद्यम कौन सा है? पशुधन, पोल्ट्री, मछली, मधुमक्खी? तो फसल के साथ तो सबसे अच्छा पशुधन ही है। ये जो है इसका एक पूरक उद्यम है, क्योंकि यहाँ पर आप खेती करेंगे, यहाँ पर आप पशुपालन करेंगे। तो खेती से जो है आपको चारा पशुओं को प्राप्त होगा और इससे जो है गोबर या खाद प्राप्त होगी खेत में। अगला क्वेश्चन है क्रॉपिंग सिस्टम इज ए, यानी फसल प्रणाली क्या है? फसल पैटर्न प्लस प्रबंधन या खेती प्रणाली प्लस प्रबंधन या फिर फसल पैटर्न प्लस पशु या फिर खेती प्रणाली प्लस जानवर? तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, यानी कि क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट जो है ये इसका उत्तर होगा फसल पैटर्न प्लस प्रबंधन। ये एक फसल प्रणाली है। क्वेश्चन है फसल प्रणाली क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्रॉपिंग पैटर्न प्लस मैनेजमेंट, यानी फसल पैटर्न प्लस प्रबंधन। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक किसान द्वारा परिवार को खिलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख घटकों में से कौन सा घटक एक प्रमुख घटक है? कुक्कुट पालन, फसल उत्पादन, मत्स्य पालन और पशुपालन? तो इसका उत्तर हो जाएगा फसल उत्पादन। फसल उत्पादन जो है किसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के जरिए जो है किसान अपने घर परिवार को चला सकता है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्माकल्चर। ये गलत क्वेश्चन है, इसमें होना चाहिए कि वर्ड पर्माकल्चर, यानी जो शब्द है पर्माकल्चर इसकी खोज किसने की थी, इसको किसने दिया था? वर्ड हु क्वाइंड द वर्ड पर्माकल्चर? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन है विल मॉलिसन, ऑप्शन बी है डेविड हॉल्मग्रेन और ऑप्शन सी है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी है रॉबर्ट मैकार्थर। तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो हो जाएगा बिल मॉलिसन। जो आपका पर्माकल्चर वर्ड है इसे बिल मॉलिसन ने दिया था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक संरक्षण कृषि रणनीति है? यानी जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी है। गहन जुताई, फसल रोटेशन, अत्यधिक कीटनाशक का उपयोग और फसल के बाद अवशेषों को हटाना। तो जब गहरी जुताई करोगे तो क्या होगा? मृदाक्षरण होगा। फसल रोटेशन अपनाओगे तो नहीं होगा। ये जो है एक अच्छी विधि मानी जाती है। क्रॉप रोटेशन जो है ये एक अच्छी विधि मानी जाती है फसल के कंजर्वेशन, मतलब कि ये माना जाता है कि ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। ये जो है कृषि क्षरण की
कृषि क्षरण से बचाव की एक रणनीति है। अगला क्वेश्चन है, संरक्षण कृषि में निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसित रणनीति है? रासायनिक खरपतवारों का अत्यधिक उपयोग, निरंतर मोनोकल्चर फसल, या संरक्षण जुताई, या फिर ओवरग्रेजिंग यानी कि अत्यधिक चराई। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संरक्षण यानी संरक्षण जुताई, कंजर्वेशन टिलेज। कंजर्वेशन टिलेज जो है इसका उत्तर होगा। तो मतलब बोलूँगा नहीं तो आप लोग ना वीडियो को लाइक करेंगे, ना शेयर करेंगे, ना सब्सक्राइब करेंगे। कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के सर्कल में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। इसके बाद है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का परंपरागत स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, या प्राकृतिक ऊर्जा? तो ऊर्जा का जो परंपरागत स्रोत है वो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों, यानी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। और ये है लास्ट क्वेश्चन आज का, बायोगैस के प्राथमिक उत्पाद हैं। बायोगैस का प्राथमिक उत्पाद हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मीथेन। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसमें ऑप्शन में केवल मीथेन दिया गया है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF वगैरह और क्विज भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अदर क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट दिख रही होगी, यहाँ से जाकर आप अच्छी तैयारी अपनी कर लीजिए।